तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों सीएसआईआर की तरफ से एक नया नोटिस जारी करा गया है। 25 जून की यहाँ पर डेट मेंशन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसी पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या ये नोटिस आया, क्या इसमें चेंजेस करे गए हैं। ठीक है, तो रिजल्ट के बारे में बताऊं तो देखो, रिजल्ट के लिए तो सीएसआईआर ने कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो जो भी चीज़ें इन्होंने दी हैं बस वही हमको मान के चलनी है। ठीक है, हम इसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहले मेंशन कर देते हैं कि जो भी फैसला होगा वो सीएसआईआर का ही जो है मान्य होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सेफ खेलते हैं। पर चलिए, जो है चीज़ें वो तो हमें मतलब एक्सेप्ट करनी ही होंगी। मन को समझाना है वो तो क्या है। देखो, ये आप लोगों का एक नोटिफिकेशन आया था 5 जून को आपके टाइपिंग टेस्ट से संबंधित। अब इसमें थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज करा है। चेंज क्या किया है, अब इसमें इंग्लिश में देख लेता हूँ, मेंशन है क्या? हाँ जी, इंग्लिश में भी है। देखो ध्यान से पढ़िएगा इसको। द इंस्टीट्यूट अपलोडेड द नोटिफिकेशन ऑफ इवन नंबर डेटेड 5 जून 2025 ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट कंटेनिंग ऑल द गाइडलाइंस रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट इशूड बाय सीएसआईआर। ठीक है, अब क्या था कि इसमें इस डेट को इन्होंने एक नोटिस निकाला था 2007 में। तो 2007 में जो क्राइटेरिया था आपके इवैल्यूएशन का टाइपिंग राइटिंग टेस्ट का, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, तो वो इन्होंने उसमें जो है मतलब अटैच करके आप लोगों को दिया था। अब इसमें क्या है कि क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टाइप राइटिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश इज बीइंग एनक्लोज्ड हियर विद फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इन्होंने एक नया एक एनक्लोज इसके अंदर करा है। कुछ मतलब इनका डॉक्यूमेंट्स है जिसके अनुसार ये आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट का इवैल्यूएशन करेंगे। तो उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो 2007 का नोटिस है और मैंने आप लोगों को कई दिनों पहले दिखा भी दिया था मैंने आप लोगों को। तो इन्होंने इसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन करी है, देखो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखी हैं कि जो पैराग्राफ की जो आइडेंटिटी है। आप में से कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि मतलब अभी सीएसआईआर ने नहीं बोला तो सीएसआईआर ने जो लिखा है वही चीज़ें मान के चलनी है। उस टाइम पे मैंने बोला था कि भाई आप जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया उसके अनुसार चलिए। लेकिन अब यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब सबसे पहली चीज़ तो यही कि पैराग्राफ की जो आइडेंटिटी है इसमें लिखा है कि इट शुड बी यूनिफॉर्मली 5 स्पेसेस फॉर ईच पैराग्राफ। तो हर ईच पैराग्राफ के लिए आप लोगों के 5 स्पेसेस होने चाहिए। अगर आप लोग ये चीज़ें करते हैं तो आपका मिस्टेक काउंट होगी 1, और इंग्लिश के अंदर आप लोगों की 1 मिस्टेक जो है काउंट होगी। ठीक है, ओवरलैप करते हो यदि आप लोग तो हिंदी के अंदर आप लोगों की 1 मिस्टेक काउंट होगी और इंग्लिश के अंदर आप लोगों की 1 मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, क्रॉसिंग कर देते हो, पूरी लाइन की क्रॉसिंग कर देते हैं तो उसमें भी आप लोगों के 1 1 जो है काउंट होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखी हैं। जैसे इरेजिंग है, इरेजिंग आप लोगों को अलाउड नहीं है। दूसरा रिपीटेशन कर देते हैं, वो भी आप लोगों के 1 1 ही काउंट होगी। ईच रिपीटेड मिस्टेक की 1 1 काउंट होगी। पंक्चुएशन आप लोगों की हाफ हाफ होगी। लाइन स्पेसिंग में कुछ इरेगुलरिटी आप लोग कर देते हैं तो वो आप लोगों की हाफ हाफ होने वाली है काउंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले से बता रखी हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस इन स्पेस इफ़ नोट फॉलोइंग, यदि आप लोग इनको फॉलो नहीं करते, जैसे कि फुल स्पेस फुल स्टॉप में आप लोगों को 2 स्पेस देने हैं, क्वेश्चन मार्क 2 स्पेस, एक्सक्लेमेटरी मार्क 2 स्पेसेस, कोमा मार्क्स में 1 स्पेस, कोलन सेमी कोलन, यदि आप लोग इनको फॉलो नहीं करते, इफ़ नॉट फॉलोइंग इतना इतना, तो आप लोगों की हाफ हाफ मिस्टेक होंगी ईच टाइम। ठीक है, रोंग स्लैबिफिकेशन कर देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्ड्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखी हैं। और ये एक्स्ट्रा स्पेस वर्ड, यदि आप लोग किसी वर्ड के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस डाल देते हैं तो वो भी आप लोगों का हाफ हाफ काउंट होगा। तो ये जो टाइपिंग टेस्ट है ना, मैं आप लोगों को सीरियसली बताऊँ ना तो ये टाइपिंग टेस्ट अब बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये लोग जो है ना सेकंड लिस्ट पे आप लोगों की निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना, एक तो इनका फॉर्मूला इतना खतरनाक वाला है। अ, अब इसमें इन्होंने ये वाली चीज़ें और इसमें लगा रखी हैं। बाकी देखो, नोटिस इतना पुराना है कि उस टाइम पे आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट की स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट थी और ड्यूरेशन आप लोगों की 10 मिनट थी। और क्वेश्चन पेपर जो था आप लोगों का 1500 स्ट्रोक से कम नहीं था। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब बहुत पुरानी है, पहले मैनुअल टाइपराइटर पे होती थी। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पर देखो क्या है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टाइप राइटिंग स्पीड। तो ये आप लोगों के 2 फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला भी चेंज किया है क्या इन्होंने? मतलब पहले तो इनका फॉर्मूला कुछ और था और अब इन्होंने कुछ और दिया है। ठीक है, यहाँ पर इनका नंबर ऑफ वर्ड्स अपॉन 10 माइनस नंबर ऑफ मिस्टेक, नहीं दोस्तों वही है। तो यदि आप लोगों ने 400 वर्ड लिखे तो आपकी ग्रोस स्पीड बनी 40 वर्ड्स पर मिनट। ग्रोस जी क्या होता है वो, ग्रोस स्पीड है ना, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो 40 वर्ड्स पर मिनट की आप लोगों की ग्रोस स्पीड बनती है। और इन 400 में से अगर मान लो आप लोगों ने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, 30 मिस्टेक कर दी, तो टोटल मिस्टेक का आप लोगों का 5% इग्नोर करेंगे तो 5, ये आप लोगों का कितना आएगा, 15 ही आएगा ना, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 15 होगा। अब बाकी जो इन 30 में से जो आप लोगों की 15 मिस्टेक बची ना, वो आप लोगों की ग्रोस स्पीड में से, यानी कि 14 में से इसमें 40 में से आप लोगों की 15 माइनस हो जाएंगी। तो आपकी स्पीड बनी 25 की।
अब बताओ कौन इसको पास कर लेगा है। और भाई साहब मतलब ये चीज़ें और इन्होंने ऐड कर रखी हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं, तो इसको आप लोग खुद से भी एक बार ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि मैंने आप लोग कुछ चीज़ इसमें मतलब ऐसी बता दी हो फ्लो में, तो एक बार खुद से भी इसको पढ़ लीजिएगा। और बाकी भाई साहब बहुत खतरनाक मतलब टाइपिंग टेस्ट हो चुका है, इतना तो मतलब डीडीए वालों का भी नहीं होता। ठीक है, देखना मतलब स्पेस वगैरह इरेजिंग तो खैर अलाउड थी नहीं, मतलब बेसिक कर देते इरेजिंग नोट अलाउड, बाकी एसएससी वाला फॉर्मूला अपना लेते हो, हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक वाला। इन्होंने तो मतलब स्पेसिंग में भी 5 5 पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, तो देखो इसको एक बार आप लोग खुद से बिल्कुल प्लीज़ जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। और बस अब तो भगवान ही के भरोसे टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो कैपिटल लेटर में एरर करोगे तो चलो ये तो माफ़ है, आप लोगों को कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में ये भी हाफ है, ये देखो कैपिटल लेटर का एरर भी आप लोगों का हाफ होगा। और इनकम्प्लीट लास्ट वर्ड ऑफ द पैसेज नो मिस्टेक, ये चलो सही है। मैकेनिकल एरर कुछ हो जाता है तो ये भी इग्नोर किया जा सकता है। एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हो किसी वर्ड के बीच में तो वो भी आप लोगों का इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, वर्ड्स के बीच में बोला है इसमें, जैसे कि अगर आप लोग कुछ वर्ड्स दे रहे हो ना, जैसे कि ये आई है और इसके बीच में एक स्पेस था, आई के बाद एम था, आपने 2 स्पेस दे दिए, तो ये यहाँ पर जो है इग्नोर कर दिया जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार का ही मतलब है। और बाकी जो मिडल ऑफ द वर्ड है, जैसे कि आप लोग लिख रहे हैं एम, एम के बीच में यदि आप लोग एक्स्ट्रा स्पेस यदि आप लोग यहाँ पर डाल देते हैं तो तब आप लोग की मिस्टेक काउंट होगी। ये 14 और 15 तो एक एक जैसे ही लग रहे हैं, है ना। 14 पॉइंट और 15 पॉइंट मुझे तो एक जैसे ही लग रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस इन द मिडल ऑफ द वर्ड और एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन बिटवीन वर्ड्स, या तो यहाँ पर अल्फाबेट होता, है ना। तो थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग है क्योंकि 2007 का है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग और भी जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज़ एक्सप्लोर कर लीजिएगा, मेरे भरोसे मत बैठिएगा। मैं आप लोगों को सिंपल सी चीज़ बताऊं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ना एक तो 2007 की नोटिफिकेशन है, दूसरी बात इन्होंने 2007 का नोटिस जिसमें चिपका दिया, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर पहले टाइपिंग राइटिंग टेस्ट भी आप लोगों का मैनुअल टाइपराइटर पे होता था, और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट जो था आप लोगों को 30 वर्ड्स पर मिनट था। ठीक है, तो मतलब जो और भी यूट्यूब चैनल है ना उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग वीडियो वगैरह बनाई होंगी, तो उनको भी एक बार प्लीज़ गो थ्रू करिएगा। देखो मैं आप लोगों को साफ सीधी चीज़ बताता हूँ, मैं नहीं कहता कि आप लोग किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलाई करिए इस पर्टिकुलर नोटिस के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर 14 15 में मैं कुछ खुद कंफ्यूज हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए। अब आप ही खुद सोचो, एक्स्ट्रा स्पेस इन द मिडल वर्ड, एक्स्ट्रा स्पेस इन द बिटवीन वर्ड्स, अब इसमें क्या मतलब है। ठीक है, अब वर्ड तो वर्ड ही है, अब जैसे आई और एम हो गए, इसके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, चलो समझ में आता है, फिर इसके ऊपर वाले का क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा स्पेस इन द मिडल ऑफ द वर्ड। अब एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब तो क्या होता है, मतलब एक स्पेस पहले से था और आपने वहां पर एक स्पेस और लगा दिया, है ना। तो वो कुछ इस प्रकार से मतलब इसमें निकल रहा है। तो भाई साहब एक बार से देख लीजिएगा। अब देखो क्या तो बताएं, अब इतनी बहुत ज़्यादा टफ जो है आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। बाकी चलो देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ें होती हैं। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज़ 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 और जो यूट्यूब चैनल्स है उनकी एक बार वीडियो देख लीजिएगा, क्या पता उन्हें इससे मतलब और ज़्यादा जानकारी हो। मैंने तो वो चीज़ बताई कि जो आप लोगों के नोटिस में मेंशन थी। ठीक है, और इसके बाद ना आप लोगों को एक नोटिस हो रहा था 2015 वाला, एक CSIR था, आई थिंक NIA मतलब ऐसी कुछ उसका नाम था। तो उन्होंने 2015 वाला नोटिस को मान्य करा था, 2007 वाला उन्होंने नहीं माना था। उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में 2015 वाला नोटिस दिया था, और 2015 वाले नोटिस में ना एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर मेंशन थी, और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा रखी हैं। अब बाकी देखिए क्या चीज़ें होती हैं। और दोबारा से बोल रहा हूँ कि एक बार और जो यूट्यूब चैनल है उनकी वीडियोज़ को देख लेना। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।